आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है और आपने गॉल ब्लैडर सर्जरी का प्लान किया है, तो प्री ऑपरेटिवली यानी कि ऑपरेशन से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है, ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर आपको क्या इंस्ट्रक्शंस देता है या आपको किन बातों का ख्याल रखना है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जय स्वामीनारायण। मैं हूँ डॉक्टर समीर गुप्ता, लेज़र एंड लेप्रोस्कोपिक सिलेंडर इन जलंधर। आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, पित्ते में पथरी है, डॉक्टर को दिखा लिया है और आपने सर्जरी का अपना मन बना लिया है, तो आपको आगे प्रोसीजर क्या रहता है, तो ये आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें, कोई भी किसी प्रकार की भी एंग्जाइटी आपके दिमाग में ना रहे। जब भी आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर डिसाइड करता है कि और एडवाइस करता है आपको सर्जरी करवाने के लिए गॉल ब्लैडर, और आप अपना मन बना लेते हैं, तो इनिशियली आपकी मेडिकल फिटनेस देखी जाती है, क्योंकि आप सर्जरी के लिए मेडिकल फिट है कि नहीं। उसमें रूटीन इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ईसीजी, हार्ट के लिए ईसीजी की जाती है, एक्सरे चेस्ट किया जाता है, डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेट करता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, तो आपको प्रॉपर हिस्ट्री देना बहुत ज़रूरी है। मेडिकेशन बताना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी मेडिकेशन ले सकते हैं। हो सकता है आप कोई दौरे की दवाई ले रहे हो, शुगर की दवाई ले रहे हो, ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हो, ब्लड थिनर ले रहे हो, तो वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डे ऑफ सर्जरी आप अगर ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं तो डॉक्टर आपको लेने के लिए बोलेगा, शुगर की मेडिसिन आपको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, ब्लड थिनर जो होते हैं, ब्लड को पतला करने की जो मेडिकेशन होती है हार्ट पेशेंट्स में, वो हमें कम से कम 5 से 7 दिन पहले बंद करती है। तो ये हिस्ट्री देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री ऑपरेशन से पहले हमें कुछ मेडिकेशन देनी पड़ती हैं, कुछ बंद करनी पड़ती हैं। इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिवली भी आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है जो ऑलरेडी आप ले रहे हैं, तो ये हिस्ट्री देना बहुत ज़रूरी है। डे ऑफ सर्जरी डिसाइड हो गया है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आपको डॉक्टर बोलता है, क्योंकि कोई भी हम सर्जरी करते हैं, एब्डोमिनल पेट की सर्जरी हो, कोई भी किसी भी टाइप की सर्जरी हो, क्योंकि उसमें हमें एनेस्थीसिया देना होता है, सिडेशन देनी होती है, उसमें वॉमिटिंग के चांस रहते हैं, तो डॉक्टर आपको हमेशा फास्टिंग बुलाएंगे। जो फास्टिंग रहती है नॉर्मली 6 से 8 घंटे रहती है। अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया में करना है, लोअर एब्डोमेन में करना है, तो 4 घंटे फास्टिंग भी सफिशेंट रहती है। 4 घंटे पहले आपको फास्टिंग रहना पड़ता है और लिक्विड भी नहीं लेना होता है। और 1 नाइट बिफोर, एक दिन पहले आपको लाइट डाइट लेनी चाहिए, सेमी सॉलिड डाइट लेनी चाहिए और लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, ताकि मॉर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अकॉर्डिंगली अगर आफ्टरनून में सर्जरी है तो डॉक्टर आपको सुबह 7-8 बजे लिक्विड डाइट के लिए बोल सकते हैं, उसके बाद आपने फास्टिंग रहना है। इस बात को हमेशा ख्याल रखें, जब भी डॉक्टर आपको फास्टिंग के लिए बोलता है तो आपने लिक्विड भी नहीं लेना है, पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि पेशेंट हमेशा पूछ लेता है कि या पानी पी के आ जाता है कि हम पानी पी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। फास्टिंग, आप हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है, फास्टिंग रहना बहुत ज़रूरी है। बॉडी को साफ रखिए, टेक बाथ, नहाइए उस दिन सुबह मॉर्निंग में, और लूज कंफर्टेबल कपड़े डाल के आने हैं। और कोई भी आपके साथ जो भी अटेंडेंट आता है, जो भी आपको एकम्पनी करता है हॉस्पिटल में, वो एडल्ट होना चाहिए और समझदार होना चाहिए, ताकि आपका पोस्ट ऑपरेटिवली या ड्यूरिंग सर्जरी कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उनसे डिस्कस कर सकें और उनसे बात कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, रिपोर्ट चेक करने के बाद आपको एडमिट कर लिया जाता है, आपको वार्ड रूम जो भी दिया जाता है, आपका आईवी फ्लूइड चालू किया जाता है, हम प्री ऑपरेटिवली एंटीबायोटिक्स देते हैं। नॉर्मली हम सिडेशन सर्जरी से पहले नहीं देते हैं, एंग्जाइटी पार्ट हम साइकोथेरेपी और पेशेंट से बात करके दूर करते हैं। और ये प्रिपरेशन पार्ट है, आईवी फ्लूइड लगाना, एंटीबायोटिक देना, फ्लूइड देना, तो ये प्री ऑपरेटिवली प्रिपरेशन होती है। स्टाफ भी जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर होता है वो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन चेक करके, फिटनेस चेक करके, कंफर्मेशन करके आपको एडमिट कर लिया जाता है। और सर्जरी से पहले आधा घंटा पहले जब भी आपका टाइमिंग है तो आपको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर लिया जाता है। अब आपका प्रश्न रहता है कि ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है। ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेटिस्ट मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे जो आपको बेहोश करेंगे। अब बेहोश जनरल एनेस्थीसिया होता है, में भी पेन नहीं रहती है, और ड्यूरिंग सर्जरी आपको कुछ भी नहीं पता रहता है, और पोस्ट ऑपरेटिवली हल्का सा पेन, हल्का सा पेन या स्ट्रेचिंग रहती है एब्डोमेन में जहाँ पे स्टिच लगे हैं, वो भी एनाल्जेसिया देके आपको उसको क्योर किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो इमीडिएटली सर्जरी इसमें 15 to 30 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द केस, अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो 45 मिनट्स टू 1 आवर लग सकते हैं। उसके बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको रिकवरी में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन के बाद आपके वाइटल्स, पल्स, बीपी चेक करने के बाद आपको रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो 2 या 3 घंटे आप सिटेशन में रहते हैं, नींद में रहते हैं, उसके बाद कॉन्शियस लेवल रिगेन हो जाता है। और
4 से 6 घंटे बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन नॉर्मली पेन रहती है या रिटेंशन यूरिन वाला यूरिन करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो अगर प्रॉब्लम आती है तो हम कैथेटराइजेशन करते हैं। अदरवाइज बेड पे या मूवमेंट्स स्पाइनल एनालिसिस दिया है तो मूवमेंट्स आने पर आप टॉयलेट बाथरूम उठ के भी जा सकते हैं। आपको थोड़ा स्पाइनल दिया तो हेड एलिवेशन हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं, लेग एलिवेशन टांगे ऊपर रखनी होती हैं। जलन एनेस्थीसिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। नॉर्मली 90% केसेस में हम 4 से 6 घंटे के बाद हम पेशेंट को ओरली लिक्विड अलाउ कर देते हैं अगर उनको कोई नोजिया वॉमिटिंग या घबराहट नहीं हो रही है तो। ये तो है डे ऑफ सर्जरी जो आपके साथ एक्टिविटीज़ होती है, मेजर प्रॉब्लम कुछ नहीं आती है, तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम पेशेंट को लिक्विड या सेमी सॉलिड डाइट के लिए बोलते हैं। ब्रेड बिस्किट्स हो जाते हैं, खिचड़ी दलिया और पतली दाल चावल ले सकते हैं नेक्स्ट डे। और जो एंटीबायोटिक